Hello friends, welcome to our YouTube channel Commerce Nation Learn with Confidence. Friends, मैं देवाशीष बीकॉम एमकॉम पास फ्रॉम BHU एंड नेट क्वालिफाइड। आज आप लोगों के लिए नया टॉपिक लेके आए हैं स्टैटिस्टिक्स का कोरिलेशन। इससे पहले फ्रेंड्स बहुत से वीडियो अपलोड हो चुके हैं स्टैटिस्टिक्स के, जो कि इंट्रोडक्शन हो चुका है, बेसिक्स हो चुका है, मीन मीडियन मोड हो चुका है, ठीक है, डिस्पर्शन हो चुका है, स्टैंडर्ड डेविएशन, बहुत से वीडियोस, स्क्यूनेस और एक्सेट्रा वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। तो पहले आप लोग उन वीडियोस को देख लीजिए, ठीक है, फिर आप कोरिलेशन के वीडियो को देखिएगा। तो पहले उन वीडियोस को देखना फ्रेंड्स जरूरी है, जिससे कि आपको स्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और वो सारे टॉपिक्स भी पहले आप लोग क्लियर कर लो। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज कोरिलेशन। फ्रेंड्स कोरिलेशन, रिलेशन मीन्स संबंध, किसी के साथ कोई चीज किसी के साथ रिलेट करना, ठीक है। जैसे प्राइस और डिमांड का रिलेशन है, प्राइस और डिमांड का रिलेशन। कोरिलेशन, कोरिलेशन मतलब होता है फ्रेंड्स कि एक ऐसा रिलेशन कि अगर एक चेंज हुआ तो दूसरा भी उसके चेंज होने पर इफेक्ट आएगा, वो भी चेंज होगा। मतलब एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मीन्स फ्रेंड्स कि अगर एक के वैल्यू में चेंज हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट, उसका इफेक्ट दूसरे वाले चीज पे भी पड़ेगा जो कि उससे जुड़ा हुआ है। मीन्स इट हैव ए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो कोरिलेशन मीन्स ए म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ कॉज एंड इफेक्ट बिटवीन टू और मोर थिंग्स। दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच जब कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप हो, मीन्स अगर एक कोई वेरी कर रहा है तो दूसरा वाला भी उसी का रिजल्ट होगा, ठीक है। एक कोई वेरी कर रहा है तो उसी का रिजल्ट, उसी का क्या होगा, उसका प्रभाव दूसरे पर भी पड़ेगा। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, एक के चेंज होने पर दूसरे पर भी इफेक्ट जो पड़ता है, दैट इज कॉल्ड कोरिलेशन। मीन्स जब दो वैल्यू आपस में रिलेट है और एक के बदलने से ऑब्वियसली दूसरे में इफेक्ट पड़ेगा, तो ऐसे चीजों के रिलेशनशिप को हम लोग कहते हैं कोरिलेशन। वेराइंग साइमल्टेनियसली इन सेम और अपोजिट डायरेक्शन। हो सकता है कि पॉजिटिव वे में भी इफेक्ट डाल सकता है और नेगेटिव वे में भी फ्रेंड्स इफेक्ट डाल सकता है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ सच वेरिएशन कॉल्ड मेजर ऑफ कोरिलेशन। और किस वे में डायरेक्ट, किस वे में प्रभाव डाल रहा है, किस वे में वेरिएशन कर रहा है, ठीक है क्या। तो इसको हम लोग मेजर करते, तो इस चीज को जब मेजर करते हैं, कहाँ मेजर करते हैं, मेजर ऑफ कोरिलेशन में, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कोरिलेशन। मतलब कोई वैल्यू किसी के साथ कितने दूर तक कितने डिग्री में रिलेट करता है। परफेक्टली रिलेटेड अगर है तो +1 से -1 में वेरी करेगा, पॉजिटिव वे में चाहेगा तो +1, नेगेटिव वे में -1। लिमिटेड, वेरी हाई, बहुत ज्यादा रिलेशन, बहुत ज्यादा कोरिलेशन, मतलब बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा। अगर एक का दाम चेंज हो रहा है या एक के वैल्यू में चेंज आ रहा है तो दूसरे में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। इट इज कॉल्ड वेरी हाई डिग्री कोरिलेशन। यानी कि कितना हो रहा है, इसका रेंज क्या है, अबव 0.9 एंड अप टू 0.99, ठीक है। और अगर नेगेटिव वे में कोरिलेशन जा रहा है तो -9 एंड अप टू 0.99 माइनस में, ठीक है। हाई कोरिलेशन, हाई कोरिलेशन है तो अबव 0.75 एंड अप टू 0.9, बिलो में है फ्रेंड्स तो 0.75 0.9। फ्रेंड्स बस आपको अबव याद रखना है और बिलो होगा तो बस साइन चेंज कर देना है हम लोगों को, ठीक है फ्रेंड्स। तो वेरी हाई कोरिलेशन, बहुत ज्यादा मतलब कोरिलेट है एक दूसरे से। हाई कोरिलेशन। मॉडरेट, बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं है, थोड़ा बहुत रिलेशन रखता है। मॉडरेट, एबव एबव 0.25 एंड अप टू 0.75, इतने डिग्री में वेरी करेगा। लो मतलब रिलेशन नहीं के बराबर समझ लेते, लगभग नहीं के बराबर। तो वेरी करेगा, जब वेरी करेगा हमारा डेटा या रिलेशन, जब वेरी करेगा 0 एंड अप टू 0.25 तो हम इसको लो कोरिलेशन कहेंगे। एब्सेंस, जहां कोरिलेशन है ही नहीं, तो जहां कोरिलेशन ही नहीं हुआ तो वहां पे क्या हो जाएगा, डिग्री 0 हो जाएगा। तो आपको ये डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन याद रखना होगा। पूछ देगा आपसे कि व्हेन देयर इज ए हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन देन डिग्री वेराइज फ्रॉम, तो नेगेटिव, बस एक को याद रखिए, बिलो होगा तो माइनस का साइन
लग जाना है। When there is a high degree of correlation, then there is a degree between the series is. When there is a moderate degree of correlation, तो क्या हो जाएगा डिग्री। When there is a low degree of correlation, तो क्या हो जाएगा डिग्री। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? तो होप सो आप लोगों को अच्छा लग रहा है। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग कोरिलेशन, फ्रेंड्स हम लोगों ने डिग्री देख लिया कि कितने डिग्री से कितने डिग्री में वेरी करेगा। हाई डिग्री वेरिएशन है तो उसमें क्या स्केल चल रहा है, उसमें क्या डिग्री चल रहा है। लो में है तो उसमें क्या डिग्री चल रहा है। मॉडरेट है तो उसमें क्या डिग्री चल रहा है। अब इसको मेथड कैसे हम कोरिलेशन को डिटरमाइन करें, तो इसको डिटरमाइन करने के लिए देखिए फ्रेंड्स क्या क्या मेथड्स है। ग्राफिकल मेथड, स्कैटर डायग्राम, कोरिलेशन ग्राफ। तो ग्राफ नहीं पूछेगा आपसे एमसीक्यू एग्जाम में, आपसे ग्राफ बनाने को तो क्वेश्चन आएगा नहीं, बस आपको नाम याद रखना है। क्वेश्चन थोड़ा ब्रॉड वे में कहाँ से पूछ सकता है, मैथमेटिकल जो मेथड है इसमें पूछ सकता है। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, देयर आर 3 मैथमेटिकल मेथड ऑफ कोरिलेशन। नाम तो याद रखना ही आप लोगों को फ्रेंड्स कि कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्पियर्समैन रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कॉन्करेंट डेविएशन। अब आपको एग्जाम में पूछ देगा, ये 3 नाम दे दिया और एक और कोई नाम दे दिया, पूछ दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द कोरिलेशन। तो 3 तो आपको पता है कि रैंक है, स्पियर्समैन रैंक है, कॉन्करेंट है, कार्ल पियर्सन है। तो एक जो ऑड हो जाएगा, ऑड वाला क्या हो जाएगा, वही आपका ऑप्शन नहीं है। ठीक है, पूछा है विच वन ऑफ इज द नॉट द मेथड, तो नॉट पूछा है। ध्यान से फ्रेंड्स क्वेश्चन नॉट आपसे पूछा है, तो नॉट मतलब जो ऑड वाला होगा वही मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। द फंडामेंटल ऑफ कोरिलेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर ब्रेविस। सबसे पहले एक फंडामेंटल रिसर्च इसका ब्रेविस ने किया था, लेकिन इसको फेमस किसने किया, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये सबसे फेमस मेथड है जिसको कार्ल पियर्सन ने 1896 में प्रोपाउंड किया था। क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में अगर आ जाए कि किसने फेमस किया, किसने डेवलप किया, विच ऑफ द हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो कार्ल पियर्सन ने डेवलप किया है। ठीक है ना, कार्ल पियर्सन ने। चलिए फ्रेंड्स हम लोग अब कार्ल पियर्सन, स्पियर्समैन रैंक और कॉन्करेंट डेविएशन कोरिलेशन को भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं हम लोग। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, डायरेक्ट मेथड फॉर कैलकुलेशन, सिग्मा डेविएशन ऑफ एक्स, सिग्मा डेविए। देखिए फ्रेंड्स हमेशा कोरिलेशन पढ़ रहे तो 2 सीरीज होगा, तभी तो आप बता पाओगे ना कि इस सीरीज के आइटम से इस सीरीज के आइटम में कहाँ से रिलेशन है, ये तभी ना हम रिलेट कर पाएंगे। इसीलिए जो भी हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे इसमें आपको एक्स वाई दोनों दिखता जाएगा। ठीक है, तो डेविएशन ऑफ एक्स डेविएशन ऑफ वाई का समेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाइड बाय, ये पॉइंट मतलब मल्टीप्लाई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई सीरीज। इसी को मैंने और सिंबलिकली प्रेजेंट किया है, सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन इंटू, ये देखिए ये सिंबल है स्टैंडर्ड डेविएशन का, डेविएशन ऑफ एक्स डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है, एक और भी फॉर्मूला होता है, ये देखिए हम लोगों ने फ्रेंड्स कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को आर से डिनोट किया है, स्मॉल आर से। कोवेरियंस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड, कभी कभी वन लाइनर आ जाता है फ्रेंड्स कि कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बताइए व्हेन कोवेरियंस इज इतना, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज इतना, एंड ये सपोज कोवेरियंस 50, standard deviation is your 2 and standard deviation of y is 5, then find out the coefficient of correlation on the basis of the Karl Pearson coefficient of correlation. So 50 divided by 2 into 5, that is answer is your 5 10 2 5. So 5 is my coefficient of correlation with the help of Karl Pearson coefficient of correlation. होप सो फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ रहा है। वीडियो को शेयर, लाइक और कॉमर्स नेशन के चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक और भी फॉर्मूला फ्रेंड्स, फॉर्मूला जितना भी अल्टरनेट फॉर्मूला है सबको आपको याद करके जाना है, क्योंकि हमको नहीं पता, ये कोई एग्जाम तो नहीं है न्यूमेरिकल आएगा और जो फॉर्मूला याद आया तुरंत हम यूज कर लिए। ये आपका वन डे एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने जा रहा है, एक एंट्रेंस एग्जाम होने जा रहा है। ठीक है, जिसमें कि आपको कुछ भी पूछ देगा, मान लीजिए इन तीनों में से ये वाला फॉर्मूला दे दे ऑप्शन में,
पूछ देगा कि कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का कौन सा सही फॉर्मूला है। तो जब तीनों फॉर्मूला याद रहना चाहिए, तीनों में से कोई भी आपको दे सकता है, ठीक है। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इंक्रीजेस व्हेन बोथ एक्स वाई इंक्रीज। पूछ देगा कि कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इंक्रीज कब होगा, तो इंक्रीज तभी होगा जब दोनों सीरीज के वैल्यू इंक्रीज हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। शॉर्टकट मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये एक शॉर्टकट मेथड है, सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस एन ब्रैकेट में मीन माइनस एज्यूम मीन फ्रॉम एक्स सीरीज मल्टीप्लाइड बाई वाई मीन, मतलब वाई सीरीज का मीन निकाला, माइनस एज्यूम मीन फ्रॉम वाई सीरीज डिवाइडेड बाई एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई सीरीज। ठीक है फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है। एजम्पशन ऑफ कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करिए। लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए, नॉर्मेलिटी होना चाहिए, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए फ्रेंड्स देखिए एक पॉइंट तो मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ही शॉर्टकट बता देता हूँ। जितने भी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होंगे ये +1 टू -1 में ही वेरी करेंगे, ठीक है। ये तो आपको याद रखना है कि आपको अगर एग्जाम में पूछ दिया कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वेरीज, तो वेरीज बिट फ्रॉम +1 टू -1, तो सब में आपको ये प्रॉपर्टी तो कॉमन मिलेगा। देखिए जैसे द वैल्यू ऑफ कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन +1 टू -1, इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1 इन एनी केस। +1 से +2 कभी नहीं हो सकता, +1.5 नहीं हो सकता, +1.25 नहीं हो सकता। जब भी वेरी करेगा +1 से -1 के बीच में ही वेरी करेगा या डेविएट होगा, ठीक है ना, वेरी करेगा। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल, इंपॉर्टेंट मार्क करिए इसको। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल। चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल से क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट मार्क करिए इसको। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। पूछ देगा कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किसके बराबर है, तो it is equal to the geometric mean of regression coefficient, that is r is equal to under root bxy byx। ठीक है, coefficient of correlation is equal to geometric mean of regression coefficient, that is geometric mean क्या, under root में bxy multiplied by byx। ये r जो है एक प्योर नंबर होता है फ्रेंड्स। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन प्रोबेबल एरर, प्रोबेबल एरर इसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या होता है, 0.6745 होता है ये प्रोबेबल एरर। लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के रिस्पेक्ट में हमको प्रोबेबल एरर देखना है कि कैसे ये रिलेट करता है। प्रोबेबल एरर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में कैसे क्या करता है, रिलेट करता है इससे। तो 0.6745 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस जो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आया है उसी का स्क्वायर ले लेना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को अंडर रूट में लिखना है, ठीक है। 0.6745 को हम लोग 2/3 भी कह सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग इसके पहले भी इस चीज को बात किया था। 0.6745 को हम लोग 2/3 कहते हैं। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है फ्रेंड्स, आर प्लस प्रोबेबल एरर आता है, तो मैक्सिमम लिमिट आर माइनस, अगर प्रोबेबल एरर माइनस में आ गया तो आर माइनस प्रोबेबल एरर लिखेंगे, तो इट इज द मिनिमम लिमिट, ये मतलब होता है, इंपॉर्टेंट है ये भी फ्रेंड्स। स्पेयर्समैन रैंक डिफरेंस मेथड, दिस मेथड वाज डिवाइज्ड इन 1904, इंपॉर्टेंट मार्क करिए, बाय चार्ल्स एडवर्ड स्पेयरमैन। किसने डेवलप किया था, चार्ल्स एडवर्ड स्पेयरमैन ने। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रैंक मेथड, इसको रैंक मेथड कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज ऑल्सो नोन एज रैंक मेथड। क्वेश्चन क्या बोला मैंने, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज नोन एज रैंक कोरिलेशन। तो स्पेयरमैन का नाम पूरा क्या है, स्पेयरमैन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम लोग रैंक कोरिलेशन भी कहते हैं। फॉर्मूला इसका क्या है, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर मीन्स द डेविएशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन मीन्स द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एन स्क्वायर -1। Spearman coefficient of correlation, it is not applicable in two-way frequency table। स्पेयरमैन रैंक डिफरेंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी वेरी करेगा किसमें से किसमें तक, +1 टू -1। जैसे कि कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी वेरी करता है
+1 से -1, तो स्पेयरमैन भी इतने ही से इतने तक +1 to -1 ही वेरी करेगा। ठीक है, इन दिस मेथड सिग्मा डी इज ऑलवेज इक्वल टू 0 और व्हेन सिग्मा ई हमेशा 0 होता है तो पूछेगा कि स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन क्या होगा जब सिग्मा डी इज 0। तो व्हेन सिग्मा डी इज इक्वल टू 0 तो स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन +1 आएगा। ठीक है, कॉन्करेंट डेविएशन मेथड से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है तो इट इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ स्टडीइंग कोरिलेशन। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द सिंपलेस्ट मेथड? तो कॉन्करेंट डेविएशन मेथड क्या है? सिंपलेस्ट मेथड ऑफ स्टडीइंग कोरिलेशन। यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन, ये कोरिलेशन के डायरेक्शन को बताएगा कि पॉजिटिव वे में जा रहा है कि नेगेटिव वे में जा रहा है। तो हम लोग डिनोट करते हैं आर सी से, प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2c माइनस n डिवाइडेड बाई n। ठीक है, इसका भी लिमिट वही होगा +1 to -1। ठीक है फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंडेक्स नंबर। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कॉमर्स नेशन चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।